तो भारी समर्थकों और नारेबाजी के बीच ये नजारा है बांकीपुर का, जहां बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे। पूरे लाव लश्कर के साथ नीरज कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। सीट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद जब लाइव टाइम्स ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा से उनकी प्राथमिकताओं और चुनावी रणनीति पर सवाल पूछा तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से परहेज किया। हालांकि उनके बदले पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मोर्चा संभाला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी बोले, इस बार बांकीपुर और पूरे बिहार में पिछली बार से भी बड़ी और प्रचंड जीत होगी। प्रशांत किशोर चुनाव में कहीं भी रेस में नहीं है। हमारी सीधी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आरजेडी से है। जनता हमारे काम पर मोहर लगाएगी और बीजेपी इस बार 2025 के चुनावों से भी बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रही है। पिछली बार 51,000 वोट से हम लोगों ने आरजेडी को हराया था। इस बार उससे बेसी वोट से हरावेंगे आरजेडी को। इसके बाद प्रशांत किशोर अभी भी क्यों कह रहे हैं इस बात को? वो आप लोग के भरोसे है, बांकीपुर के नागरिक के भरोसे वो नहीं है। कितनी परसेंट जीत वैसा ही होगी? मैंने बताया ना, 3 अगस्त को मेरे से बात करिएगा। और 3 अगस्त को 51,000 वोट से हम लोग जीते थे। 51,000 से बेसी वोट से आरजेडी को, लालटेन को हरावेंगे हम लोग। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पटना की सड़कों पर सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बीजेपी के इन दावों के बीच बांकीपुर के रण में असली धमाका तब हुआ जब जन सुराज की तरफ से खुद प्रशांत किशोर नामांकन दाखिल करने मैदान में उतरे। इस बेहद भावुक और सियासी पल के गवाह प्रशांत किशोर की पत्नी और उनके बेटे भी बने, जो नामांकन के समय उनके साथ मजबूती से खड़े नजर आ रहे थे। इस दौरान लाइव टाइम से बात करते हुए प्रशांत कुमार बोले, सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब साफ बता रहा है कि बांकीपुर में इस बार अहंकार टूटेगा और बीजेपी की हार पूरी तरह से तय है। विरोधी चाहे जो भी दावे कर ले, ये तय हो चुका है कि बांकीपुर की जनता जन सुराज को एक प्रचंड और ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। लोग पारंपरिक राजनीति से ऊब चुके हैं। आप देखिए जनता क्या कर रही है, आपको देखना है। आपके इतना बड़ा जन समर्थन नहीं देखा था बांकीपुर, इतना बड़ा जन समर्थन नहीं। आप बांकीपुर में रिकॉर्ड मत भी देखेंगे। रिकॉर्ड मत से जनता हराएगी इस बार भाजपा को। और इस बार पूरी ताकत लगा रही है बीजेपी। नितिन नवीन सब लोग देख लीजिए सामने नजारा। तो आज सोमवार का दिन बांकीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी मौका और पटना समाहरणालय में परिसर बना एक सियासी अखाड़ा। जी हां, किसी को अंदाजा नहीं था कि लोकतंत्र के इस उत्सव के बीच एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा जो पूरे सूबे की सुर्खियों में छा जाएगा। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी जैसे ही अपना नामांकन का पर्चा दाखिल कर बाहर निकली, पहले से घात लगाए बैठी पुलिस की टीम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनको हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि वीणा मानवी के खिलाफ धोखाधड़ी धारा 420 के एक मामले में न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी था। इसी वारंट के आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो उम्मीदवार वीणा मानवी की गिरफ्तारी के बाद तेज प्रताप यादव का बयान भी सामने आया और उन्होंने सरकार पर निशाने साधते हुए बड़ी साजिश का आरोप लगा दिया। बोले, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। बिहार आने पर हम सरकार का घेराव करेंगे, तब हमारा सुदर्शन चक्र चलेगा। ये साजिश है, ये सरकार की तरफ से साजिश किया गया है। हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये आदि आबादी की बात कर रही थी और ये हमारा कैंडिडेट जो वीणा मानवी जी हैं बहुत अच्छी हैं, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है। तो षड्यंत्र कर रहे हैं लोग। ये षड्यंत्र ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। हम भी चुनौती दे देते हैं। हम अभी दिल्ली में हैं, अभी हम बिहार आ रहे हैं। हम बिहार आएंगे, उसके बाद हम सरकार का घेराव करने का काम करेंगे। कि जिस तरीके से प्रताड़ना दिया जा रहा है और मुकदमा किया गया या क्या किया गया, गिरफ्तारी वारंट आज के दिन क्यों निकाला गया भाई? आज वो नॉमिनेशन दे रही हैं और आज के दिन आप गिरफ्तार करोगे, गिरफ्तारी वारंट निकालने का आप लोगों ने काम किया है। बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और इससे सरकार, बांकीपुर की पूरी जनता सब चीज़ देख रही है कि किस तरीके से एक महिला के साथ अन्याय हो रहा है।
तो पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग 30 जुलाई 2026 को होगी और नतीजे 3 अगस्त 2026 को घोषित किए जाएंगे। बीजेपी की तरफ से नीरज कुमार, जन सुराज की तरफ से खुद प्रशांत किशोर, आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता और जेजेडी ने वीणा कुमारी को टिकट दिया है। बता दें कि बांकीपुर सीट का मुकाबला इसलिए और दिलचस्प है क्योंकि 30 सालों से बीजेपी का ये गढ़ बना हुआ है और बीजेपी के लिए ये सीट जीतना साख का सवाल भी है। दरअसल साल 1995 से इस सीट पर बीजेपी जीतती रही है। उस वक्त ये सीट पटना पश्चिम कहलाती थी। साल 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट बांकीपुर कही जाने लगी। 1995 में यहां से नितिन नबीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा ने जीत हासिल की थी। साल 2005 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नवीन किशोर सिन्हा का निधन हो गया था, जिसके बाद नितिन नबीन ने अपनी राजनीतिक पारी बांकीपुर से शुरू की। अप्रैल 2006 में हुए चुनाव में नितिन नबीन को बांकीपुर में हुई कुल वोटिंग का 80% से ज्यादा वोट मिला था। साल 2006 से 2025 तक नितिन नबीन ही इस सीट से जीतते रहे हैं। साल 2025 में उनको 63% वोट मिले थे और उन्होंने आरजेडी की रेखा गुप्ता को 51,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। इससे पहले अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया था। वो नितिन नबीन के करीबी बताए जाते हैं। हालांकि निजी वजहों का हवाला देते हुए 10 जुलाई को अभिषेक ने नामांकन वापस ले लिया था। कुल मिलाकर बांकीपुर उपचुनाव का नामांकन सिर्फ राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा। बीजेपी और जन सुराज ने जीत के बड़े बड़े दावे किए, तो दूसरी तरफ वीणा मानवी की गिरफ्तारी ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया। अब सबकी निगाहें चुनावी प्रचार और मतदान पर टिकी हैं, जहां जनता तय करेगी कि बांकीपुर की बाजी आखिर किसके हाथ लगेगी।